दोस्तों आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते हैं तो चाहे फ्रेशर हो या कुछ लोगों को कुछ एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हम काम तो बहुत जानते हैं, सब कुछ समझ पाते हैं, फील्ड में भी काम कर पाते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में कभी कभी कुछ टेक्निकल टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम जानते तो हैं लेकिन उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं सही से। तो आज हम उन्हीं टर्म्स को देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली टर्म देखते हैं, कैस्केड कंट्रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएलसी डीसीएस में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो कैस्केड कंट्रोल का मतलब होता है जब एक लूप दूसरे को कंट्रोल करे। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए दो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, कंट्रोलर 1 और कंट्रोलर 2। ये नॉर्मली पीआईडी कंट्रोलर है दोनों के दोनों। तो एक कंट्रोलर क्या कर रहा है, एक कंट्रोलर टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है और दूसरा कंट्रोलर फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो जो पहला कंट्रोलर है वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर का ही सेट पॉइंट उसमें लगा हुआ है। लेकिन इसका जो आउटपुट है, ध्यान से समझना, पहले कंट्रोलर का आउटपुट दूसरे कंट्रोलर को दिया जा रहा है एज ए सेट पॉइंट। ठीक है, अब इसका जो सेट पॉइंट हो गया वो वेरिएबल सेट पॉइंट हो गया। इसका सेट पॉइंट चेंज होता रहेगा और फिर ये इसको कंट्रोल करेगा दूसरे प्रोसेस को। ठीक है, तो इस तरह का जो कंट्रोलिंग सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है आपका कैस्केड कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, कैस्केड कंट्रोलर। दोस्तों कैस्केड कंट्रोलर होता है मास्टर स्लेव कंट्रोल लूप अरेंजमेंट। तो अभी जो हमने प्राइमरी कंट्रोलर और सेकेंडरी कंट्रोलर देखा था, तो प्राइमरी कंट्रोलर का मतलब होता है मास्टर कंट्रोलर और सेकेंडरी कंट्रोलर का मतलब होता है स्लेव कंट्रोलर। प्राइमरी का आउटपुट दिया जा रहा था एज ए सेट पॉइंट, तो ये रिमोट सेट पॉइंट हो गया, मतलब ये सेट पॉइंट चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कैस्केड कंट्रोलर होता है। प्राइमरी के लिए एक अलग मेजरिंग डिवाइस है, मतलब कोई अलग सेंसर लगा हुआ है। सेकेंडरी के लिए कोई अलग सेंसर लगा हुआ है। एंड फिर ये फाइनल कंट्रोल डिवाइस को चला गया, मतलब एक कंट्रोल वाल्व को चला गया। इस सिस्टम में आप ये देखेंगे कि केवल एक कंट्रोल वाल्व भी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और जगह भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप लोग ये बताइए कि कैस्केड कंट्रोल का आपके यहाँ कैसे यूज होता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला होता है कमीशनिंग। तो कमीशनिंग की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। दोस्तों कमीशनिंग का मतलब होता है सिस्टम को ऑपरेशनल स्टेट में लेके आना। मतलब जब हमने नया सिस्टम इंस्टॉल किया और सिस्टम को ऑपरेशनल स्टेट में लेकर आए, मतलब सिस्टम पूरी तरह से रन कर जाए, तो उसके बीच की जितनी भी स्टेट्स होती हैं, तो जो पूरा प्रोसेस होता है वो कमीशनिंग कहलाता है। जैसे कि सेंसर का कैलिब्रेशन, लूप चेक करना, पावर एंड इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग करना, फंक्शनल वेरिफिकेशन टेस्टिंग करना, कंट्रोल सिस्टम की टेस्टिंग करना, तो ये सारे स्टेप्स कमीशनिंग के स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कमीशनिंग क्या है, तो आप सीधा सा रिप्लाई करेंगे कि सिस्टम को ऑपरेशनल स्टेट में लेकर आना। अब उसके अंदर स्टेप्स क्या क्या हैं, तो आप बोल दें कि कैलिब्रेशन है, लूप चेक है, वेरिफिकेशन टेस्टिंग है, ये सब टेस्ट होते हैं। अगला चलते हैं कंट्रोल। तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल का मतलब होता है प्रोसेस को एडजस्ट करना ताकि सेट पॉइंट मेंटेन हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो पूरे प्रोसेस को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो हमने सेट पॉइंट दिया हुआ है वो मेंटेन रहे। अब जैसे मान लीजिए हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसका सेट पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रोसेस को ऐसे एडजस्ट करना जिससे कि वो सेट पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस बना रहे। अगला आता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कंट्रोल करने वाला भी हो सकता है, या इसकी डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं कि सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल को कंपेयर करने वाला कंट्रोलर कहलाता है। सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल को कंपेयर करेगा, एरर सिग्नल जनरेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस कंट्रोल होगा। अगला है डेड वेट टेस्टर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैलिब्रेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेशर कैलिब्रेशन के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो जितने भी प्रेशर सेंसर्स होते हैं जैसे कि प्रेशर गेज, प्रेशर ट्रांसमीटर्स, उनको कैलिब्रेट करने के लिए हम डेड वेट टेस्टर का यूज करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो ये वेट्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग ही इसको कैलिब्रेट किया जाता है, चाहे प्रेशर गेज हो, प्रेशर ट्रांसमीटर हो। तो ये एक कैलिब्रेशन के लिए यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला है डीपी लेवल ट्रांसमीटर इम्पल्स लाइन। तो यहाँ पर इम्पल्स लाइन को समझना जरूरी है दोस्तों। इम्पल्स लाइंस वो होती हैं जो प्रोसेस से ट्रांसमीटर को कनेक्ट करती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो ये किस में लगा हुआ है, क्लोज टैंक में लगा हुआ है।
तो क्लोज टैंक में डीपी टाइप ट्रांसमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें 2 पाइप्स की जरूरत होगी। एक भाई यहाँ लगेगा नीचे, एक ऊपर लगेगा, ठीक है, HP एंड LP वाले पोर्ट पर, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों जो ट्यूबिंग है ना, ये वाली ट्यूबिंग, ये वाली ट्यूबिंग, इसको हम कहेंगे इम्पल्स लाइंस। तो ये इनका टेक्निकल वर्ड होता है। तो इसको हम फ्लो के लिए भी इम्पल्स लाइन का यूज कर सकते हैं, लेवल के लिए भी कर सकते हैं, या किसी भी ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने वाला जो ट्यूबिंग होती है वो इम्पल्स लाइन कहलाती है, आप ये कह सकते हैं। अगला होता है ड्रिफ्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टाइम के साथ साथ रीडिंग धीरे धीरे चेंज होना। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रेशर ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, या फ्लो ट्रांसमीटर या लेवल ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जो उसका आउटपुट होता है ना, धीमे धीमे चेंज होने लगता है। जैसे मान लीजिए 0 पर वो 4 मिली एम्पियर दे रहा है, ठीक है, तो वो चेंज होकर हो सकता है 4.1 हो जाए या 4.2 हो जाए, तो इसी को हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। कम भी हो सकता है। तो इसको सही करने के लिए हम कैलिब्रेशन का यूज करते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, सीट रिंग लैपिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल वाल्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, माइनर लीकेज के लिए जो लैपिंग पॉलिश करते हैं उसी को हम सीट रिंग लैपिंग कहते हैं। जब कंट्रोल वाल्व लाइन में लगा होता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये लीक कर जाता है, तो इसके अंदर जो शीट होती है ना, वो थोड़ी सी लीक कर जाती है। तो उसको हम सही करने के लिए लैपिंग पॉलिश करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो उसकी वजह से जो थोड़ी सी लीकेज होती है वो सही हो जाती है और कंट्रोल वाल्व प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है। तो ये सीट रिंग लैपिंग कहलाती है। अब कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि HSP हाई सेट पॉइंट। तो ये अलार्म या ट्रिप थ्रेशोल्ड होता है, जैसे प्रेशर या टेम्परेचर का सेट पॉइंट जिस पर अलार्म आएगा या मशीन ट्रिप हो जाएगी। अगला है लूप सिग्नल वेरिफिकेशन। इसका मतलब है 4 to 20 मिली एम्पियर इनपुट आउटपुट वेरीफाई करना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब वैक्यूम रेफरेंस से। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब हो गया जो 0 के नीचे का प्रेशर आ रहा है। वैक्यूम प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। गेज प्रेशर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक रेफरेंस से, मतलब 0 से ऊपर का जो प्रेशर होता है ना, वो गेज प्रेशर में आता है। डिफरेंशियल प्रेशर, 2 साइड के बीच का प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। एक साइड जैसे कि डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर होता है, उसमें लोअर साइड का और अपर साइड के बीच का प्रेशर लिया जाता है ना, तब हम डिफरेंशियल प्रेशर लेते हैं। फ्लो ट्रांसमीटर में क्या होता है, फ्लो ओरिफिस का यूज करते हैं और ओरिफिस के पहले का और बाद के प्रेशर लिया जाता है, तो वो डिफरेंशियल प्रेशर लिया जाता है। तो इस तरह से 2 साइड के बीच का प्रेशर डिफरेंस कहलाता है डिफरेंशियल प्रेशर। अगला है रेनॉल्ड्स नंबर, बहुत ज्यादा यूज होता है। ये फ्लो को डिसाइड करता है कि फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। इक्वल परसेंटेज, ये एक्चुअली कंट्रोल वाल्व की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होती है। इक्वल परसेंटेज, लीनियर परसेंटेज, क्विक ओपनिंग, ये 3 कंट्रोल वाल्व की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगला है इंटरलॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन बेस्ड ऑटोमेटिक एक्शन, मतलब एक कंडीशन पे बेस्ड ऑटोमेटिक एक्शन होगा, जैसे कि 90% लेवल हो गया तो हम मोटर को बंद कर दें, तो ये एक इंटरलॉक हो गया। या एक मोटर ऑफ हो गई तो अगली एक मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो ये इंटरलॉक हो गया। तो इस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी इंटरलॉक यूज कर सकते हैं। सोलेनॉइड मैनुअल ओवरराइड टेस्ट, मतलब मैनुअल पुश बटन से ऑपरेशन को वेरीफाई करना। सोलेनॉइड वाल्व में एक मैनुअल पुश बटन भी होता है, उससे हम वेरीफाई करते हैं कि वाल्व सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड मैनुअल ओवरराइड टेस्ट। रिडंडेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है बैकअप अरेंजमेंट। जैसे आपने सुना होगा 1 out of 2 लॉजिक, 2 out of 3 लॉजिक, तो ये जो होते हैं ये रिडंडेंसी में आते हैं। तो आप लोग बताइए कि रिडंडेंसी सिस्टम कहाँ आपके यहाँ यूज होता है। पावर प्लांट में बहुत ज्यादा यूज होता है, और जगह भी यूज होता है, तो आप लोग बताइए कहाँ यूज होता है। अगला है रेंजेबिलिटी, मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज रेशो होता है ये रेंजेबिलिटी। अगला है नॉइज अनवांटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस। नेक्स्ट लूप फंक्शनल टेस्ट, कंप्लीट इनपुट आउटपुट लूप का फंक्शनल वेरिफिकेशन करना। अगला है EST, मतलब इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम, सिस्टम जो प्लांट को सेफ मोड में ले जाता है। फेल ओपन फेल क्लोज, कंट्रोल वाल्व की सेफ पोजीशन होती है।
तो ये एयर टू ओपन, एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व की बात हो रही है, मतलब एयर सप्लाई फेलियर होने पर कंट्रोल वाल्व की क्या पोजीशन होगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला होता है फ्लैशिंग, लो प्रेशर की वजह से वाल्व में कंटिन्यूअस वेपराइजेशन, ये फ्लैशिंग कहलाती है। अगला है एरर सिग्नल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल के बीच का डिफरेंस, जिसके बेसिस पर कंट्रोल एक्शन होता है। पूरा का पूरा पीआईडी कंट्रोलर इसी एरर के बेसिस पर चलता है। दोस्तों अगर हम पीएलसी डीसीएस के थ्रू कंट्रोलिंग कर रहे हैं या पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो हमारा मेन एम इस एरर सिग्नल को मिनिमाइज करना ही होता है। नेक्स्ट है I2P कन्वर्टर, मतलब 4 to 20 मिली एम्पियर को न्यूमेटिक प्रेशर में कन्वर्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो I2P कन्वर्टर होता है। आई थिंक ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की ई बुक्स और पीडीएफ देख सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप की ई बुक्स और पीडीएफ है और कुछ फ्री सैंपल्स भी हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की बुक है, बहुत अच्छे तरीके से बुक बनाई गई है। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरी एक ई बुक बनाई गई है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और इसी तरह से कई सारी ई बुक्स और पीडीएफ हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आप 3 डॉट पर जाएंगे, यहाँ पर कोर्सेज पर जाएंगे। कोर्सेज पर जाकर ये आप कोर्स यहाँ से देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो अभी इसका प्राइस बहुत कम चल रहा है। बाय नाउ पर क्लिक करते हैं दोस्तों ये सिर्फ 1999 का आपको पड़ेगा। इस कोर्स की खूबी ये है कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपका एक्सपीरियंस अप टू 5 ईयर है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, पीडीएफ हैं और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड पीडीएफ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे जाकर आप इसमें इसका सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। तो जल्दी जाइए, कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक कीजिए। कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो इंस्ट्रूमेंटेशन की। इसी तरह की वीडियोज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।